ग्राम बिरुल की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम बिरुल की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे ग्राम का विकास करना होगा। करना होगा करना होगा। नेताओं हमको मत तरसाओ, मत तरसाओ मत तरसाओ। ग्राम बिरुल का विकास करना होगा। करना होगा करना होगा। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। जो आप साथी देख रहे हैं मुल्ताई के पास ग्राम बिरुल बाजार के निवासी हैं। आपको विशेष रूप से यह जानकारी होना चाहिए, बिरुल बाजार बैतूल ज़िले में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में एक विशेष स्थान रखता है। पत्ता गोभी और पत्ता गोभी के संग अन्य सहायक सब्जियों का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ये किसान, ये सब वही किसान हैं जो पत्ता गोभी पैदा करते हैं और बहुत बड़ा रोज़गार देते हैं। दूसरी इस गांव की विशेषता है बैल बाजार। इनके गांव में जो बैल बाजार लगता है, ग्राम पंचायत को लगभग वार्षिक आय 50 लाख रुपए की होती है। राजनीतिक द्वेष के कारण उस बैल बाजार को तोड़ दिया गया है। पंचायत की आय पे इफेक्ट हुआ है। वह बैल बाजार चालू होना चाहिए। ग्रामीण भाइयों से चर्चा करने पे पता लगा कि उनकी जो मूलभूत सुविधा है ग्राम की, ग्राम तो हिंदुस्तान में पहचाना जाता है, पर अगर हम सब ने मिलकर वहाँ का सामाजिक अंकेक्षण किया, सोशल ऑडिट किया, तो आपको जानकर अचरज होगा कि जो वहाँ पेयजल की टंकी है, वह टंकी की सीढ़ी टूटी हुई है और करीब करीब लंबे समय से उसकी किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं हुई है। उसका पानी पीते हैं ग्रामीण। आप अगर अंदर जाकर देखें, गांव के अंदर स्वच्छता अभियान के बुरे हाल हैं। बाहर के रोडों पे जहां देखो वहां गंदगी ही गंदगी व्याप्त है। सुधार होना चाहिए। ग्रामीण भाइयों ने ग्रामीण मीडिया से चर्चा में बताया कि जो स्कूल की हालत है, स्कूल है पर बाउंड्री वॉल नहीं है। फिर ग्रामीण भाइयों ने बताया कि वहाँ पर एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग भी है, पर वहाँ डॉक्टर नहीं है। यह वह बिरुल बाजार है। अगर इसकी जनसंख्या का आकलन करें तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट की सब में बड़ी ग्राम पंचायत है। अब हम सीधे सीधे ग्रामीण भाइयों से आपकी बात कराते हैं। वह चाहते हैं कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास भी बने। इनका सघन बस्ती ग्राम है। एक एक परिवार एक मकान में कई कई परिवार रहते हैं। यह आवासीय पट्टे भी चाहते हैं। लंबी राजनीति की, मुकदमे लड़े, पर आज तक राहत नहीं मिली। अब हम सीधा ग्रामीण बंधुओं से आपकी बात कराते हैं। अब हम सब में पहले आपको स्कूल शिक्षा की बात बताते हैं, तो हम सीधे सीधे भाई से बात करते हैं। वो अपना परिचय देते हुए अपनी बात प्रारंभ। आपका नाम बताइए और बताइए क्या है आपका मुद्दा। नमस्कार, मैं राजेश पाटिल बिरुल बाजार का रहने वाला हूं और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ स्कूल की समस्या है। स्कूल में शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए और स्कूल में शिक्षक पूरे सब्जेक्ट के होना चाहिए। अभी आप क्या किस स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं? कहाँ से कहाँ तक के कक्षाएं लगती हैं? अभी फर्स्ट से लेके 12वीं तक के यानी हाई स्कूल तक के पूरा सिस्टम है। बच्चों की क्या संख्या होगी? लगभग 550 के लगभग स्ट्रेंथ होगी केवल हायर सेकेंडरी की। अच्छा, यानी बड़ा स्कूल है। बड़ा स्कूल है और सबसे पुराना स्कूल है। पूरे क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल होने के नाते वहाँ पे अभी शिक्षकों की भी कमी है और शिक्षा का स्तर भी जो होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके भवन की स्थिति क्या है? भवन भी चाहिए बच्चों के स्ट्रेंथ के हिसाब से और उसके बाउंड्री वाल की सख्त आवश्यकता है स्कूल के लिए। तो हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं आदरणीय पानसे जी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार जी से विशेष निवेदन है कि आप अपने बिरुल बाजार की स्कूल शिक्षा का स्तर एवं भवन में सुधार की गुंजाइश करें। जी नमस्कार, मैं विजय बनकर ग्राम बिरुल बाजार का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या गांव में होने के बाद आसपास जो गांव है लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 12 से 13 गांव आते हैं। हमारे यहाँ से, हमारे गांव से, आसपास के गांव से सारे बालक बालिकाएं जो है
जिसका जैसा 12वीं के बाद में मुल्ताई, बैतूल, इंदौर, भोपाल, नागपुर, तो ये बाहर इन लोगों को पढ़ने के लिए जाना होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश शासन से मैं मांग करूंगा, हम सारे गांव वाले मांग करते हैं कि हमारे ग्राम बिरुल बाज़ार में कॉलेज की व्यवस्था करवाएं। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ मुल्ताई बिरुल से जो रोड है उसका है। हमारे यहाँ आसपास इतने पिछड़े एरिया में भी जो है 2 लेन का रोड उपलब्ध है आज के कंडीशन में, जबकि हमारे ग्राम बिरुल बाज़ार में कई सालों से देश में भी और विदेशों में भी जो है पत्ता गोभी का निर्यात होता है और लगभग हज़ारों ट्रक हमारे यहाँ आवाजावी करते हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ सिर्फ 1 लेन है। 1 लेन में भी जो है बीच का रास्ता कई जगह टूटा हुआ है, कच्चा है, जिसके कारण कई ट्रक हमारे यहाँ नहीं लाते हैं, जिसके कारण कि टायर ख़राब हो जाए गाड़ियों के। तो इसीलिए मेरी मध्य प्रदेश शासन से मांग है कि हमारे यहाँ बिरुल बाज़ार से लेकर मुल्ताई तक 2 लेन की व्यवस्था अति शीघ्र करवाएं। क्योंकि इनके बहुत अच्छी जानकारी है, ये 10 टन की रोड है और इस पे 55 और 60 टन के रोज़ दौड़ते हैं ट्रक। नमस्कार, मेरा नाम मिलन बनाइत, मैं ग्राम बिरुल बाज़ार से हूँ। अभी जो तात्कालिक विवाद आया है ये अपना बिजली बिल का। अभी माह अगस्त में 2000 और 2000 से अधिक ग्रामीणों को बिजली बिल बांटे गए हैं। अभी हमने इसका ज्ञापन ऊर्जा मंत्री महोदय SDM को के द्वारा सौंपा गया है। इसका हम मध्य प्रदेश शासन से सभी ग्रामीण चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रमेश सोनी बिरुल बाज़ार का निवासी हूँ। पंचायत में वार्ड क्रमांक 3 से पंच हूँ। मेरे हिसाब से बैल बाज़ार भी हमारा बहुत पुराना बैल बाज़ार है, जिसको कि अभी शासन ने बंद करके रखा है, जिससे पंचायत को 50 लाख रुपए का नुकसान हर साल उठाना पड़ रहा है, जिससे पंचायत की आय में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे गांव में हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है। वहां पर पहले डिलीवरी कराई जाती थी, अभी 2-3 सालों से वहां जो भी पेशेंट जाता है उसके लिए रिफ़र टू की पर्ची काटकर अपने फ़ायदे के लिए रिफ़र टू की पर्ची काटकर उनको रिफ़र कर दिया जाता है। वहाँ की महिलाओं को मुल्ताई और प्रभात पट्टन, बैतूल रिफ़र कर दिया जाता है। ये कमी है। वहाँ पर पहले के समान सुचारू रूप से डिलीवरी कराई जानी चाहिए और बड़ी पंचायत होने के नाते वहाँ बिरुल बाज़ार एक हॉस्पिटल में कम से कम आसपास के 10-20 गाँव की पब्लिक आया करती है। वहाँ पर एक डॉक्टर MBBS की नियुक्ति होनी चाहिए। ये मैं शासन से मांग करता हूँ। ठीक, धन्यवाद। बताइए संघर्षशील साथी, आपका नाम क्या है? मैं गणेश दौड़के बिरुल बाज़ार से आवास के बारे में बोलना चाहता हूँ। आज तक के कोई गरीब लोगों को कोई पट्टे और ये जगह नहीं दी गई है और मैं मांग करता हूँ प्रशासन से, जो भी गरीब व्यक्ति है और जो भी पात्रता रखता है उसको आवाज़ देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ दबंगई पार्टी बेस पे उन्हीं लोगों को प्लाट वितरण करते हैं, उन्हीं लोगों का मुख्यमंत्री आवास पास करवाते हैं जो उनको घुसखोरी देते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1,20,000 में क्या आपके गरीबों के मकान आवास बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। कितने रुपए होना चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए तो भी चाहिए। अच्छा, इसमें जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं उसमें बड़े भारी नियम कायदे लगा दिए हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि ये नियम सारे हटा देना चाहिए और जो भी पात्रता रखता है, जिसका मकान टूटा हो, गरीब हो और जो जरूरतमंद हो, उसको देना चाहिए। आपके बिरुल में अभी क्या हालत है? हमारे बिरुल में अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हीं लोगों को बार बार, बाकी जिनकी हालत है कि अपने यहाँ दृष्टिहीन बहन आई थी, एक विकलांग बहन आई थी, उनको अभी तक आवास मिला कि नहीं मिल पाया अभी तक के। लंबे टाइम से संघर्ष कर रही हैं पर अभी भी आवास नहीं मिला है। शासन दे ध्यान। बताइए मुद्दा क्या है? मैं तानू पाटिल बिरुल बाज़ार वार्ड नंबर 9 का मेंबर। अभी तक 173 पट्टे बन के तैयार थे। अली सर के ज़माने से आज तक के उनके पट्टे मिले नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि वो पट्टे जल्दी से जल्दी, यानी 173 पट्टे, हाँ, SDM मुल्ताई के कार्यालय में जो आपका नायब तहसीलदार अली साहब हैं उनके यहाँ रखे हुए हैं, पर उसका वितरण नहीं हुआ। तो ये बड़ा मुद्दा है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसको अपन सूचना के अधिकार में निकालेंगे। इसमें किसने अपने देरी की है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करेंगे।